अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे एपीसी में रहनुमाओं के इल्जामात की। अपोजिशन के नहले पर वजीर आजम का दहला। इमरान खान ने हुकूमत और इदारों के ख्याल बयानात को भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर ही काम कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम में लीड हमेशा हुकूमत ही कर रही होती है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने नवाज शरीफ की तकरीर को मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 करार दे दिया। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। अपोजिशन की बड़ी बैठक पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा बयान। तर्जुमानों और वज़रा के इजलास में साफ कहा, हुकूमत और इदारों के खिलाफ गैर मंतकी बयानबाजी, करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश और भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। इनके फैसलों से परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन जवाब जरूर दिया जाए, वो भी मुदल्लल और मंतक के साथ। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों और वज़रा को पार्टी बयानिए पर हिदायत भी दे दी। कहा, जमहूरी निज़ाम में लीड हमेशा हुकूमत ही कर रही होती है और तमाम इदारे हुकूमत के ताबे रहकर काम करते हैं। मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर ही काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की भी बैठक। सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी पर मुशावरत। अपोजिशन की एपीसी को भी लताड़ दिया। कहा, ये तो नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरी अपोजिशन कौम के सामने बेनकाब हुई। नवाज शरीफ की तकरीर को बाबर अवान ने मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 भी करार दे दिया। अपोजिशन की एपीसी में पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की मुखालफत कर दी। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान समेत दीगर जमातें इस्तीफ़ों के हक में नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध हुकूमत छोड़ दी तो जो इमरान खान चाहते हैं वही हो जाएगा। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। अपोजिशन जमातों में पहला इख्तलाफ सामने आ गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से इस्तीफों की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कहें तो कल ही हमारी जमात इस्तीफे देने को तैयार है। हमारी जमात में से कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो जमात में नहीं रहेगा। नवाज शरीफ की बात पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने फौरी इस्तीफे दिए और सिंध हुकूमत छोड़नी पड़ी तो फिर इमरान खान जो चाहते हैं वो हो जाएगा। NFC अवार्ड पर भी वो अपनी मर्जी कर लेंगे। बिलावल के मुताबिक इनकी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने ये फैसला कर रखा है कि कभी भी इस्तीफों से असम्बलियां नहीं टूटने देनी। इजलास में आसिफ जरदारी ने कहा कि हम 1985 में इलेक्शन का बाइकआउट करके ये गलती कर चुके हैं, जिस पर मियां साहब ने कहा कि इतनी ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन कराना मुश्किल है और हमने इस्तीफे देकर घर तो नहीं बैठ जाना। नया इलेक्शन तो हमारा मुतालबा है। पीपल्स पार्टी के तहफुजात के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि पहले सड़क गर्म करते हैं फिर इस्तीफों पर आएंगे, जिसके बाद इस्तीफों की बात इलामिया के आखिर में रख ली गई। नवाज शरीफ ने किसी के पूछने से पहले ही ये कह दिया कि इनका ऑपरेशन होना है और जैसे ही इलाज मुकम्मल हुआ वो एक दिन भी गैर जरूरी लंदन में नहीं रुकेंगे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और ऐसे में कमर जमान कायरा ने इस्तीफों की मुखालफत की तरदीद कर दी। कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरीक़ाकार और टाइमिंग पर बात की है, वक्त आने पर इस्तीफे दे दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की मुखालफत नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने टाइमिंग का और इसके तरीकाकार के ऊपर बात की है और उसके लिए कमेटी बनी है और ये सारा इलामिया पीपल्स पार्टी की मशावरत से तय पाया। अगर पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही होती तो ये इलामिया में शामिल ना होता। पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जो पहले अहदाफ हैं, पहले वो टारगेट है, पहले मोमेंटम है, वो बना के अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तीफे दे दिए जाएंगे। ये मुख्तलिफ राय है। अपनी अपनी आरा देना, मुतसादम होना नहीं होता, उसकी मुखालफत करना नहीं होता। इक़्तिदार खैरात में नहीं मिला जो एक मुतालबे पर इस्तीफा दे दें। शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफे के मुतालबे पर टकासा जवाब दे दिया। फवाद चौधरी बोले, इदारों के खिलाफ तहरीक का फायदा पाकिस्तान दुश्मनों को होगा। असद उमर ने कहा, मियां साहब की तकरीर पर भारत कह रहा है कि उन्होंने अस्करी इदारे पर हमला कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। हम आपकी भीख से तो नहीं आए हुए। हुकूमत ने ओपोजिशन के बड़े मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने एपीसी को मायूस लोगों का इज्तिमा करार दिया। कहा, इन लोगों को जमहूरियत और मुल्क का नहीं, जात का दर्द है। ओपोजिशन का इत्तेहाद जल्द पारा पारा हो जाएगा। ये कोई नजरियाती अलायंस नहीं है और ये वक्ती है।
आपका ख्याल है कि ये कोई देरपा है कि देरपा नहीं है? असद उमर ने फौज के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानिए को अफसोसनाक करार दिया। सबसे ज्यादा खुशी की लहर मियां साहब की तकरीर की कल कहाँ हमें सुनाई दी। भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, जो लोग जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश में मुलव्वस रहे वो इदारों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कल की जो नवाज शरीफ की तकरीर है वो कहाँ सेलिब्रेट हो रही है? हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हो रही है। इदारों के खिलाफ आप एक तहरीक खड़ी करेंगे, उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। शिबली फराज ने साबिक वजीर आजम से उनकी वापसी से मुताल्लिक दरियाफ्त कर लिया। नवाज शरीफ साहब बड़े तवाना, तंदुरुस्त, हशाश बशाश लग रहे थे। आया उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा है या नहीं है? शिबली फराज ने बताया कि नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाजत वजीर आजम ने दी। फजलुर रहमान की तकरीर मुस्लिम लीग और पीपी ने खुद रोकी। मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद हवास बाख्ता हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म की एक तकरीर पर 40 से ज़ायद वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अवामी जमहूरी बका की फ़ैसला कुन जंग शुरू हो गई है, फ़ैसला कुन मरहला है, अवाम का राज होगा। तो मरियम औरंगजेब ने यह दावा किया है कि हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद हवास बाख्ता हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म की एक तकरीर पर 40 से ज़ायद वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। आटा और चीनी चोरों को लीगी कायद की बात समझ ही नहीं आ सकती। अपोजिशन की APC के बाद वज़ीर आज़म और सिपा सलार की पहली बैठक मुल्क की मजमूई सलामती सूरत हाल पर बातचीत की गई। LOC पर भारतीय जारहियत भी मौजू रहा। दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म भी दोहराया गया। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन की APC के बाद आर्मी चीफ और वजीर आजम की पहली बैठक। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और विफाकी काबीना के बाज अरकान भी मौजूद थे। बड़ी मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर भी बात, दुश्मन की जारहियत से निपटने से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। सियासी व अस्करी क़यादत मुल्की सलामती के लिए हम आवाज, दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और मुल्की दिफा यकीनी बनाने के भरपूर अज़्म का इयादा किया गया। आसिम सलीम बाजवा बेहतरीन अफसर हैं, उनके साथ काम करने से सिविलियन बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आती। वफाकी वजीर असद उमर ने मुखालफिन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, CPAC पर पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, चीन काम से मुतमईन है। मैं तो जनरल आसिम बाजवा के साथ बड़ा करीबी तौर पे काम करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये सबको तकलीफ है कि जी वो सिविलियन सुप्रीमेसी। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी पर अपोजिशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कयाम में तेजी आई, ML1 हमारे दौर में मंजूर हुआ। CPAC जिसको वो मियाँ साहब कल कह रहे थे कि वो पता नहीं किसके लिए BRT कर दिया है, वो पहले से ज्यादा तेजी से चल रहा है। उसकी एक वजह यह है कि एक CPAC अथॉरिटी लेड बाय ए वेरी फाइन ऑफिसर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन काम से मुतमईन है, मंसूबा रोल बैक नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला किया है, उन्होंने इस हुकूमत के साथ, हमारी हुकूमत के साथ फेज 2 का मुआहिदा किया है। रोल बैक नहीं, वो प्रोजेक्ट्स रोल ऑन हो रहे हैं। वफाकी वुज़रा कहते हैं CPAC प्रोजेक्ट्स अपने मंतकी अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। जमहूरियत की बातें करने वालों को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया करने का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब वो 3 बार वजीर आजम रहे। शेख रशीद अहमद ने आर्मी चीफ से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात की तफसील बता दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बताया कि आर्मी चीफ ने वाज़े अंदाज में कहा है कि अस्करी क़यादत का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं और हमें किसी मसले में ना घसीटा जाए। नैब और इलेक्शन कमीशन का सरबराह सियासी लोगों ने ही लगाया। सिविल हुकूमत की दरख्वास्त पर ही फौज मदद के लिए आती है। हुकूमत रोक दे तो इलेक्शन ड्यूटी नहीं देंगे। शेख साहब, आप फरमाइएगा, जो पार्लिमानी लीडर्स में से कौन कौन मौजूद था उस खाने के अंदर? सारे ही पार्लिमानी लीडर्स हैं नदीम भाई। बिलावल था, शहबाज था, सराजुल हक साहब थे। चीफ ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी सियासत में आने की। अब
आप कहते हैं तो हम आते हैं, आप कहते हैं तो हम, आप लड़ते झगड़ते हैं तो इलेक्शन, आप हमें कहें हम ना आपके इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होंगे ना अंदर खड़े होंगे, आप जाने और आपका काम जाने। हमें किसी मसले में ना घसीटा जाए, ना हमें बुलाया जाए। उन्होंने कहा जी नैब का नाम सरबराह हमने किया, ना हमने इलेक्शन कमीशन लगाया, ये आप ही लोग लगाते हैं और फिर आप ही लोग गिले शिकवे करते हैं। तो इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, आप जाने और ये लोग जाने, हमें किसी फासले में आप ना घसीटें। हमारा कोई अस्करी क़यादत का कोई तल्लुक नहीं है किसी किस्म के सियासी मामलात में। बंदूक क्या कर रही है बताएंगे अब से चंद लम्हों बाद। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के दौर में सियासत में आए। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान के दौर में सियासत का हिस्सा बने, वैसे ही नवाज शरीफ ने ज़िया के मार्शल लॉ में सियासत में कदम रखा। एक चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होती चली गई है, और मैं अभी चूँकि अभी पब्लिक डिस्कोर्स में थोड़ा बहुत आ गया है कि हम जब ड्राइंग रूम में भी बैठ के बात करते हैं तो डर के बात करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे इशारे करके बात करते हैं। अब आपने जब जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की बात की तो प्लीज़ 26 साल हो चुके हैं। वो जो आपने ज़ियाउल हक बिल्कुल वी ओन कि ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़ियाउल हक ही लेके आए थे, उनका मार्शल लॉ था ज़ियाउल हक का जब मियाँ नवाज शरीफ सियासत में आए। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान के उसमें वो तो एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। तकरीरें लिखने वाले मुशीरों ने नवाज शरीफ के पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग क़ाफ के मरकज़ी रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद फ़ौज से लड़ाई और इदारों को कमज़ोर किया। मीडिया को जारी बयान में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि नवाज शरीफ ने सियासतदानों के बजाय फ़ौज को हदफ तनक़ीद बनाया। तकरीरें लिखने और लिखाने वाले मुशीरों ने एक बार फिर नवाज शरीफ के पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। उनकी तकरीर का मफ़हूम ये था कि वो सियासतदानों के नहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। धांधली का हवाला देने से मालूम होता है कि वो अपने हक़ में की गई धांधली को भूल गए। चेयरमैन नैब पर बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि उनकी नामजदगी खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन को पैगाम, लेकिन बंदूक के साथ। समा के सवाल पर वजाहत भी कर दी। कहा, जान को खतरा है, लाइसेंस याफ्ता असलहा साथ रखता हूं, लेकिन बंदूक गलती से वीडियो में आ गई। असलहे की नुमाइश क्यों की? मकासद क्या थे? गलती थी या फिर कोई पैगाम दिया गया? फयाज चौहान के वीडियो पैगाम में बंदूक क्या कर रही थी? समा ने वज़ीर इत्तलात पंजाब से सवाल किया तो कहने लगे, 2 माह कबल कत्ल की तहरीरी धमकी मिली थी, तब से लाइसेंस याफ्ता असलहा साथ रखता हूँ। मुझे डेथ थ्रेट है और प्रॉपर जना डेथ थ्रेट है। इस जगह पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे भी थ्रेट है जना दहशतगर्दी का। और मैं कम से कम एक नहीं, मेरे पास 3 गन्ने हैं जो लाइसेंस्ड हैं, जो मैं लेके मूव करता हूँ। तो इस वजह से मेरे ऑफिस में ये होती है जना। तो वो गलती से जब वो वीडियो बनाई है तो जिसने बनाने वाले नहीं बताया उसको साइड पे कर देते जना। फयाज चौहान ने अपोजिशन की APC से मुताल्लिक बयान रिकॉर्ड कराया था। उस बंदूक को एक जानिब वो लाइसेंस याफ्ता कह रहे हैं तो दूसरी जानिब इसे वीडियो बनाने वाले की गलती भी करार दे रहे हैं। मगर ताज्जुब है, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बयान रिकॉर्ड करा के उसे जांचना तक गवारा न किया और मीडिया को जारी कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजी याद दिलाते रहे। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान की पेशगोई सच साबित हो गई। इमरान खान ने पहले खिताब में ही कह दिया था कि ये सब एक हो जाएंगे। पहली तकरीर थी शायद वज़ीर आज़म की, उन्होंने कौम को बताया था जब एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा तो इन सब ने मिल जाना। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो वफाकी वजीर असद उमर को अपने कायद का पहला खिताब याद आ गया। कल वो मनाजर सारी कौम ने देखे कि जिसकी पेशनगोई इमरान खान ने की थी। शोर हर किस्म का मचाएंगे, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी। कहा, वही हो रहा है जो इमरान खान ने पेशगोई की थी। ये वज़ीर आज़म उस वक्त भी यही बात करते थे जिस वक्त ये एक दूसरे के बारे में उल्टा लटकाने, पेट काटने, ज़ियाउल हक की पैदावार और पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को कहते थे। और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी। असद उमर ने सियासी हरीफों का माजी भी याद करके अपने कायद की पेशगोई दुरुस्त होने का कहा। इमरान खान साहब जो है उस वक्त भी यही कहते थे कि अंदर से सब एक हैं। गली गली में शोर है,
नवाज शरीफ चोर है। ये दोनों जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। लड़ाई अंदर से भाई भाई। असद उमर एपीसी में अपने हरीफों की घबराहट भी महसूस कर गए। कितने डेस्परेट हैं, ये कितनी इनकी परेशानी किस नहर तक पहुंच गई है करेगा। साहब ये मत पढ़े आप, ये मुझे दे दो बस, ये नया है। तो फिर नहीं जा रही हूँ, लिख के दे दो। खिलाड़ियों की नजर में ये सब नया नहीं, इनके कायद पहले ही सब पेशगोई कर चुके हैं। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ इतनी बड़ी तहरीक का ऐलान करके खुद लंदन बैठे हैं। लीडर के बगैर तहरीक भला क्या होगी? वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने सवाल उठा दिए। कहते हैं मियाँ साहब सजा याफ्ता हैं, बरतानिया के लिए रखना मुश्किल हो जाएगा, वो खुद ही वापस आएंगे। साहब ने इतनी बड़ी तारीख का ऐलान किया, बगैर लीडर की तारीख क्या होनी है? आप ही शर्म करन आ जाए। अब जहाँ तक उनकी वापसी की बात है तो एक तो ये है कि नवाज शरीफ की रिटर्न जो है उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है इसहाक डार और हुसैन नवाज वगैरह से। कोविड से पहले एक एग्रीड ड्राफ्ट तैयार है, वो भी हो जाएगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन एक्सट्रेडिशन के ऊपर आप एग्री कर सकते हैं। हमें कंप्लेंट थी मियाँ साहब के एहसासों के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनको अगर लगता है कि कुछ एहसासों के ऊपर है तो इनके तमाम फोरम खुले हुए, चाहे वो नैब है या कोई और नहीं है। डरने में फ़र्क होता है। एक धरना लंदन से होना है स्काइप के ऊपर, उसमें से कुछ नहीं निकलना। एक धरना था जो इमरान खान के कंटेनर के ऊपर करा। और वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ को सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। अच्छी बात है कि वो बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जारी नहीं, 10 मरतबा कह चुकी हूँ कि मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। सियासत करनी है तो वापस मुल्क में आकर सियासत करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर सेहतमंद हो गए और बात करना चाहते हैं तो घर आए बात करने के लिए। अच्छा मैम, तो ये बताइएगा स्कूलों और तालीमी इदारों में कितने केस जो कोरोना के हो रहे हैं? बेटा अभी हम टेस्ट कर रहे हैं और अभी हमें टेस्टों के जब नतीजे आएंगे तो आपके सामने नतीजे। मैडम उन्होंने कल पौने घंटे की तकरीर की है, 36 सफ़ात पर मुश्तमिल थी नवाज शरीफ साहब ने। तो आपको लगता है सेहत याब हैं और एज तो उनकी ज़्यादा और भूलने की बीमारी भी नहीं है, वो तो तमाम वाक़यात को याद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? बड़ी अच्छी बात है जी, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि जो इलाज हमने इनका पाकिस्तान में शुरू किया था बग़ैर इलाज के, इंग्लैंड के बग़ैर इलाज के, वो माशाल्लाह सेहत याब हो गई। तो आना चाहिए वापस? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स का भी कहा जा रहा है कि यानी उन्हें जाली किया गया जिस तरह शहबाज गिल करता, तो क्या पैनल को बेवकूफ़ बनाया गया आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं बनाया गया। बार बार एक ही सवाल ना पूछा करें, जब 10 दफ़ा इस बात को क्लियर कर चुके तो मज़ीद इसके बारे में कुछ अहम अदालती कार्रवाई का जिक्र। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी ज़रूरी है। लीगी सदर के वकला ने केस सियासी करार दे दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत का केस, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। इनके वकला ने दलाइल में कहा कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, रेफरेंस फाइल हो चुका है, अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। नैब सिर्फ अना की तस्कीन के लिए इन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। आज पूरे मुल्क में शोर है कि APC के बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरखास्त पहले से इल्तवा में है, ये बात न करें। बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से शहबाज शरीफ ने हमेशा कहा बाहर जाएंगे तो तफसीलात लाकर बताएंगे। इस हवाले से मजीद तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी दरकार है। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की उम्र से मुतल्लिक दिलचस्प जुमलों का भी तबादला हुआ। इनके वकील अमजद परवेज ने कहा कि शहबाज शरीफ की उम्र आज 2 दिन कम 70 साल हो गई है, जिस पर जस्टिस सरदार नईम ने कहा कि WHO तो अब 70 साल को जवान कहता है, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अगर कैंसर के मरीज न रहे हों तो वो जवान हैं। दोनों तरफ से दलाइल जारी थे कि अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सख्त रिमार्क्स दिए। कहा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखकर लगता है कि रियासत ही मौजूद नहीं। अदालत ने सारे मामलात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाकर रिपोर्ट तलब कर ली है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ते जराइम से मुताल्लिक केस में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला, IG और डिप्टी कमिश्नर की पेशी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सख्त रिमार्क्स। मुशीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा, शहजाद अकबर साहब, पता है आपको क्यों बुलाया गया है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे रियासत मौजूद ही नहीं। आपने IG पुलिस की रिपोर्ट देखी होगी, बहुत खौफनाक है। पुलिस सिर्फ अशराफिया की खिदमत में लगी है, आम शहरी के लिए कुछ नहीं। इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मिसाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रोसिक्यूशन ब्रांच तक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा, एक तफ्तीशी अफसर को एक केस के 350 रुपए मिलते हैं, बाकी के पैसे वो कहाँ से लाता है? आप एहतसाब के भी मुशीर हैं, क्या ये हकायक करप्शन की राह हमवार नहीं करते? बतौर मुशीर दाखिला आप वजीर आजम की आंखें और कान भी हैं और उनके एतमाद के लोगों में शामिल भी। उन्हें बताएं कि सारी सूरत हाल में शहरियों के बुनियादी हकूक बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जब भी मामला वजीर आजम के नोटिस में लाया गया, रियासत का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया। अदालत ने शहजाद अकबर को सारे मामला वजीर आजम के नोटिस में लाकर 3 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं, रवा माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने की तवक्को है। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फ़ैसला ये हुआ कि पॉलिसी रेट को 7% पे बरकरार रखा जाएगा। बुनियादी जो थे पॉइंट्स, इसकी बेसिस पे MPC ने आज ये फ़ैसला किया जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इसी लेवल पे रखा जाए। और इसमें एक और पहलू ये था कि क्योंकि अभी इकोनॉमिक रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और अभी भी कुछ अनसर्टनिटीज़ हैं, कुछ रिस्क्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं सरमायाकारों की। अगर हम अपने कोविड केसेस को इसी तरह रखें, ये केसेस कम रहेंगे तो मईशत इसी तरह आगे आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ चलती रहेगी। बैंक्स को टारगेट दिए गए हैं, अगले साल दिसंबर तक इनकी जो टोटल लेंडिंग है 5% जो है वो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की तरफ डिवोट होनी होगी। आप देखेंगे कि बैंक्स का जो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है ये बढ़ेगा। खबरों में आगे देखिए, मुलजिम 9-2-11। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तरमीम से मुतालिक नेपरा की अवामी समात मुकम्मल हो गई, अब मजीद समात नहीं होगी। तर्जुमान नेपरा ने साफ साफ बता दिया, कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन लिया, अब फैसला जारी होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजली की सताए कराची वालों को दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला तो नेपरा की जानिब से लगाई गई अवामी कचहरी में तूफान मच गया। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की सुनी जा रही है, लेकिन जो पब्लिक के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है उनको मौका नहीं दिया जा रहा। क्या शहरी और क्या ताजिर, सभी बरस पड़े। ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। आज की मीटिंग इसी के लिए थी सिर्फ, मगर मुझे डाउट है कि ये नेपरा और ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग प्लांटेड भी थे यहाँ और कुछ लोगों को ऐसी तारीफें कर रहे थे जो करनी नहीं चाहिए। शोर शराबे तूफान बदतमीजी की वजह से चेयरमैन नेपरा को आधे घंटे के लिए समात भी मुलतवी करना पड़ी। केलेटी को इंतजामिया के खिलाफ खूब नारे लगते रहे। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग है। इसके लिए क्या, जब यहाँ आवाम को बुलाया, आवाम की बात सुनी जाए और इनकी मिली भगत से इनके लोग खुद कुंडे लगवाते, कुंडे की आमदनी अपनी जेबों में डालते। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हुई जब केलेटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गाजियानी से इदारे की कारकर्दगी का पूछा गया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत इम्प्रूवमेंट है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक ठीक, बस जी मेरा ख्याल है आमिर अब मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ सर, बहुत इम्प्रूवमेंट है। अवामी समात के दौरान सुरजानी से लेकर डिफेंस तक के रिहायशी केलेटी के खिलाफ शिकायतें लगाते रहे। मुसलसल शोर गुल की वजह से चेयरमैन नेपरा ने समात वक्त से पहले ही मुलतवी कर दी और आइंदा समात इस्लामाबाद में मुनक्किद करने का ऐलान कर गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अशरफ खान, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा की अवामी समात के दौरान पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी वाले आमने सामने आ गए। I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. Sit down. You don't have the floor. Shut up. बैरिस्टर कमाल असफर को उस वक्त जलाला गया जब ख्वाजा इजहार ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की। ब्लैकबेरी मैनेजमेंट से लैपटॉप मैनेजमेंट, लैपटॉप मैनेजमेंट से नोटपैड मैनेजमेंट, नोटपैड मैनेजमेंट से अब चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट तक शिफ्ट हो गई
और पिछली सारी मैनेजमेंट इनकी अफ्रीकन कंट्रीज में पावर जनरेशन का बिजनेस कर रही है। जमात इस्लामी को MKM रहनुमा एक आंख ना भाए और माजी याद दिला दिया। Why was there a resounding silence by then the party which used to say कि कायद के गद्दार हैं जो मौत के हकदार हैं। आप हमें बोलने दें। I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. Sit down. You don't have the floor. आप माइक बंद कर दें। एक बात सुने, मसला यही है जो आप कह रहे हैं कि ये जो राइट का मसला ये था, ये पॉलिटिकल मसला है। पार्टियों के अस्करी विंग इनके साथ मिले हुए थे जो रिकवरी अफसर बने हुए थे। बस फिर क्या था, ख्वाजा इजहारुल हसन अपनी सीट छोड़कर मैदान में आ गए। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। चेयरमैन नेपरा भाग गए कि सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया और वक्त से पहले ही समाअत मुलतवी कर दी। और अभी खबर ये कि मौसम सरमा से पहले ही सिंध में गैस का संगीन बहरान शॉर्टफॉल 150 मिलियन क्यूबिक फीट हो गया। किल्लत की वजह से कराची में बिजली की आंख मचोली भी बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। सुई सदर ने साफ साफ कह दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतबादिल ढूंढ लें, सर्दियों में शॉर्टफॉल दुगना हो जाएगा। SSDC की जानिब से ये कहा गया है कि गैस की पैदावार मुसलसल घट रही है। कराची में डॉक्टर महा खुदकुशी केस के मुलजिम जुनेद और वकास जमानत मुस्तरद हो जाने पर सिटी कोर्ट से फरार हो गए। पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे। कराची के इलाके डिफेंस में हलाक होने वाली डॉक्टर महा के केस में मुलजिम जुनेद और वकास की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तोसी पर अदालत ने हफ्ते को फैसला महफूज कर लिया था। पीर को जमानत मुस्तरद होने पर दोनों मुलजिम जुनेद और वकास सिटी कोर्ट से फरार हो गए। पुलिस वाले खड़े तमाशा देखते रहे। सिटी कोर्ट के बाहर तफ्तीशी अफसर ने रक्शे में जुनेद को पकड़ा, मुलजिम को हथकड़ी भी पहना दी। पकड़ना नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना, मैं बैठा हूं ना, लगी है। निकल बाहर। लेकिन वकला की मदद से मुलजिम जुनेद पुलिस की हथकड़ी भी हमरा ले गया। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि वकला ने जुनेद को फरार करवा दिया, जबकि मुलजिम ने दावा किया कि तफ्तीशी अफसर ने उससे 1 लाख रुपए लिए थे। लाख रुपए लिए ईसाइयों ने, गुलाब की बेल वैसी नहीं होगी, ये शराफत अली ने लिए लाख रुपए। मुकदमा डॉक्टर महा के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुलजिम जुनेद के वकील का कहना था कि डॉक्टर महा के वालिद ने खुद न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि महा शाह ने खुदकुशी की है। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। जेहलम में दौरान जज की गैर इखलाकी वीडियोस बनाने के इल्जाम में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट। जेहलम की तहसील सुहावा के अस्पताल में अखलाकी अकदार का जनाजा निकल गया। डिप्टी कमिश्नर ने डिलीवरी के लिए आने वाली खवातीन की नाजेबा वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया। इंक्वायरी कंप्लीट हमारी हो गई है और उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे, चाहे वो महकमा हेल्थ के थे या किसी और ऑफिस के मुलाजमीन थे, उन सब के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। उन सब को वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है और जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको हमने सस्पेंड कर दिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से फराहम की गई वीडियोस के जरिए पुलिस एहलकार खवातीन को ब्लैकमेल करता था। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए DPO जेहलम को खत लिख दिया गया। इस तरह की जो वकूए हैं और इस तरह की जो बुरे काम है उसको हम हरगिज़ टॉलरेट नहीं करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। शहरियों ने सूबाई वजीर सेहत से CEO हेल्थ के खिलाफ एक्शन लेने का भी मुतालबा किया है। इम्तियाज बेग, समा, जेहलम। कराची में इमारत गिरने का एक और वाकया। साइट एरिया में 2 मंजिला फैक्ट्री का एक हिस्सा गिर गया, 2 मुलाजिम जख्मी हो गए। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। एक और खस्ता हाल इमारत अपना बोझ ना सह सकी। साइट एरिया में सीमेंट चौरंगी के करीब फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया, 2 मुलाजिम जख्मी हुए। मुलाजमीन कहते हैं इमारत पहले से मखदूश थी और मालिक को शिकायत भी की गई थी। जब बारिश हो रहा था हम लोगों ने 20 दिन पहले भी कंप्लेंट दे चुका है 3 बार। आज भी इनको मैनेजर को बोला है, इसका मेन सेठ जो है अमीन भाई वो मरी पे बैठा हुआ है, कोई खबर ही नहीं करता कि यहाँ पे इंसान काम करते हैं या कौन काम करता है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी कहते हैं तमाम टीमें वक्त पर पहुँची थीं। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। यहाँ के जो ओनर्स हैं, यहाँ के जो भी मुताल्लिका लोग हैं, अगर ये मखदूश इमारत थी और इसके खिलाफ उन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया
और इसमें अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी इमारत गिरने के बाद वही कमिश्नर कराची ने भी रिवायती बयान जारी किया कि हंगामी बुनियादों पर शहर भर में तमाम मखदूश इमारतों को सील किया जाएगा। कैमरामैन फैसल आगाही और फरहान यूसुफ के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। और सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के हमले के मुबैना मुलजिम को अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दे, कानून के मुताबिक अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करेंगे। अदालत ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुलजिमान की हवालगी के मुआहदों की तफसीलात भी मांग लीं। 4 सद्दा की सर जुड़ी बच्चियों को 5 बड़े ऑपरेशन के बाद अलहदा कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त भी दे दी है। एजाज खालिद की रिपोर्ट। एक अच्छी खबर, 4 सद्दा की 2 बहनें सेहतियाबी के बाद इसी हफ्ते वतन वापस लौटेंगी। सर जुड़ी 2 बहनें सफा और मरवा को 5 बड़े ऑपरेशन के बाद अलग किया गया। लंदन में किए गए ऑपरेशन पर 30 करोड़ रुपए से जायद खर्चा आया। समा टीवी उनकी आवाज बना और मुखय्यर हजरात ने दिल खोलकर मदद की। शुक्रिया पाकिस्तानियों, शुक्रिया समा। ऑपरेशन के दौरान भी अहले खाना कौम से दुआओं की अपील करते रहे। सबसे अपील है कि दुआ करे कि अल्लाह सफा और मरवा का ऑपरेशन कामयाब बनाए। लंदन में 2 साल से जायद अरसे तक जेरे इलाज रहने के बाद डॉक्टरों ने सफर की इजाजत दे दी है। एजाज खालिद, समा, 4 सद्दा। नो स्कूल नो फीस, स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन डट गई। निजी स्कूल मालिकान कहते हैं बच्चे पार्क्स और शॉपिंग सेंटर्स जा सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। मुदस्सर नजीर की रिपोर्ट। यस कोरोना, नो स्कूल, नो स्कूल नो फीस, ये हमारा नारा है। जी हाँ, हम अपने बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनने देंगे, ना प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी चलने देंगे। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन नदीम मिर्जा ने स्कूल मालिकान को खरी खरी सुना दी। हमारा मुतालबा यह है कि यस कोरोना, नो स्कूल एंड नो स्कूल नो फीस। दूसरी तरफ आल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह भी मैदान में आए। कहा कि बच्चे पार्क्स और शॉपिंग सेंटर्स जा रहे हैं तो स्कूल जाने में क्या मसला है। वालिदैन और स्कूल मालिकान की जंग ने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। अगर ऊंट किसी एक करवट ना बैठा तो खमियाजा आइंदा नस्लों को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में फ्लैट्स खरीदने वाले होशियार हो जाएं। 2 नंबरी बिल्डर 40 फ्लैट्स 400 शहरियों को फरोख्त करके 25 करोड़ रुपए बटोर कर 9-2-11 हो गया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। अजीजाबाद में नाम निहाद बिल्डर ने दर्जनों शहरियों को चूना लगा दिया। एक फ्लैट 10-10 शहरियों को फरोख्त किया और चलता बना। ये आसिफ डोसानी एक बहुत बड़ा बिल्डर है। इसने एक ही फ्लैट जो ये प्लॉट नंबर है 1138/2 अजीज़ाबाद का, इसके जो फ्लैट्स हैं वो एक फ्लैट को 10-10 लोगों को बेचा है और तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए इसने इकट्ठे किए और अब ये फरार हो चुका है। अजीज़ाबाद पुलिस ने मुतासरीन की शिकायत पर फ्रॉडियर बिल्डर की तलाश शुरू कर दी है। SBC हुकाम का कहना है कि फ्रॉड के सबब मुतनाज़ा होने वाली इमारतों को सील किया जाएगा। तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि सस्ते फ्लैट्स के चक्कर में लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अवाम ऐसे वाक़यात से बचने के लिए फ्लैट्स की खरीदारी से कबल हर तरह की मालूमात हासिल कर लें ताकि बाद में रोना ना पड़े। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी T20 कप में कमेंट्री के लिए वसीम अकरम से राबता कर लिया। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में माउंटेन साइकिलिंग का मेला सज गया। खिलाड़ियों ने एडवेंचर टूरिज्म की राहें खोल दी। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वादी मालम जब्बा का मैजिक माउंटेन एडवेंचर पार्क, जिसका शहर सबको अपनी गिरफ्त में लेता है। संगलाख चट्टान, पुरखतर ट्रैक, जिस पर पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने अपने लोहा मनवाया। सतह समुंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर माउंटेन साइकिलिंग की दौड़ में
पंजाब, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद के 20 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जो कि यहाँ पे हो सकती है, बहुत पोटेंशियल है और आगे भी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत पसंद आया है यहाँ का जो ट्रैक था वो MTB बाइक से हमने बहुत इंजॉय किया। इट वाज रियली थ्रिलिंग। पार्क की इंतजामिया कहती है कि इस वादी की सैर करने वाले एडवेंचर टूरिज्म से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। फलकबोस वादी मालम जब्बा में पहली बार माउंटेन साइकिलिंग का मेला सजा तो खतरों के खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। अभी लेंगे एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।